हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के आर्टिकल जो कि बेस्ड है द निकोबार प्रोजेक्ट पे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट क्या है। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड देखें तो सपोज दिस इज इंडिया और यहाँ बनते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसके साथ आगे हमारी दूसरी कंट्रीज आती हैं, सुमात्रा, मलेशियन पेनिनसुला, बैंकॉक, इस तरह से म्यांमार करके। और यहाँ पे हमारे पास स्टेट है, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन। तो अंडमान की लोकेशन जो है, दिस इज़ द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, क्लोज टू मलाक्का स्टेट। मलाक्का स्टेट जो है वो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में आती है, यहाँ कहीं पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि बे ऑफ बंगाल को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। स्ट्रैटेजिक वैल्यू ये है, दिस प्लेस इज इंडिया नियर टू द मेजर चेक पॉइंट्स स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक प्रेजेंस। अब बात करते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। सोचो एक ऐसी जगह जो हज़ारों सालों से अनटच्ड है, डेंस रेन फॉरेस्ट, रेयर वाइल्ड लाइफ, इंडिजीनियस ट्राइब, कोरल रीफ्स एट्सेट्रा। और फिर वहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट आता है फॉर पोर्ट डेवलपमेंट, एयरपोर्ट, टाउनशिप एंड पावर प्लांट। सवाल ये नहीं है कि डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या डेवलपमेंट इरिवर्सिबल डैमेज के बिना हो सकता है। एडिटोरियल क्रिटिसाइज कर रहा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल एंड सोशल अप्रेजल ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और वार्न कर रहा है रिपीटिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिजास्टर को लेके यहाँ पे इकोनॉमिक लॉजिक ने ओवरराइड कर दिया इकोलॉजिकल और इंडिजीनियस राइट को। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसी टेंशन का एक रियल एग्जाम्पल है। यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। राइट। आगे है कि ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है क्या। इसका मेन पर्पस है क्रिएशन ऑफ ट्रांस शिपमेंट पोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, टाउनशिप डेवलपमेंट करना, 450 मेगावाट गैस एंड सोलर पावर प्लांट का सेटअप करना। ऑब्जेक्टिव है टर्न ग्रेट निकोबार आइलैंड इनटू स्ट्रेटजिक इकोनॉमी एंड मिलिट्री हब। लेकिन इसके कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हैं। ये आइलैंड कोई नॉर्मल लैंड पार्सल नहीं है। यहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज लास्ट अनटच्ड ट्रॉपिकल इकोसिस्टम। मेजर इकोलॉजिकल कंसर्न है यहाँ पे मैसिव फॉरेस्ट डाइवर्जन, और कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन एट स्केल। नियरली 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। लैक्स ऑफ ट्रीज टू बी कट, फ्रेगमेंटेशन होगा एंडेमिक स्पीशीज हैबिटेट का, बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी लॉस हो सकता है। मैरीन डैमेज की बात करें तो डिस्टर्बेंस टू लेदर बैक टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड जो जहाँ पे पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स को डैमेज हो सकता है। ग्रेट निकोबार इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये आइलैंड इकोलॉजिकली नॉन रेप्लिकेबल सिस्टम है। अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया, रिस्टोरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आता है इंडिजीनियस राइट कंसर्न। दिस आर्टिकल क्वेश्चन कि क्या ट्राइबल का कंसेंट जेन्युइनली लिया गया है। यहाँ पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि लोकल काउंसिल वर प्रेशर्ड इनटू साइनिंग सरेंडर सर्टिफिकेट्स, रेजिस कंप्लायंस डाउट अबाउट ट्राइबल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है दैट इज़ होम
टू, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं। एक है शोपेन और दूसरी है निकोबारीज कम्युनिटी। राइट। तो कंसर्न रेज हो रहे हैं कि वेदर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसर्न एक्चुअली लिया गया है। एलिगेशन है कोएरेजन इन साइनिंग लैंड डाइवर्जन डॉक्यूमेंट पे। डेवलपमेंट यहाँ सिर्फ लैंड यूज चेंज नहीं करेगा, इट इज़ ए सिविलाइजेशन डिसरप्शन। आर्टिकल में यहाँ पे एक हिस्टोरिकल वार्निंग दी गई है बाय साइटिंग एग्जाम्पल ऑफ माइनिंग इन नराउ एंड बनावा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। 20th सेंचुरी में यहाँ फॉस्फेट माइनिंग हुई, एंटायर आइलैंड माइंड फॉर फर्टिलाइजर इकोनॉमी। पूरी लैंड जो है टर्न्ड होगी एक लाइमस्टोन वेस्टलैंड में। इंडिजिनियस पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड होगी परमानेंटली। आज नाउरू आइलैंड में इकनॉम एक एग्जाम्पल बन गया है एक वेस्टलैंड का, यहाँ पे जो डेवलपमेंट के बेस पे की गई, यहाँ कह सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पे जो उसका पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब कर दिया गया। ये एक एग्जाम्पल है इकोनॉमिक लॉजिक विदाउट इकोलॉजिकल फोरसाइट will leads to geographic destruction. Short-term extraction can erase long-term habitability. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के रोल की भी बात की गई है। जो की रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, पहला है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। कोलकाता बेंच ने रूल किया एनवायरमेंटल सेफ गार्ड जो हैं वो पूरे किए गए हैं, दैट वर इन प्लेस। डिड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई इकोलॉजिकल कंसर्न अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का कहना है कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली इकोलॉजिकल कंसर्न को वेरीफाई नहीं किया है। इसको देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के अप्रेजल को एक्सेप्ट कर दिया गया है विदाउट एनी स्क्रूटनी। सेकेंड अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने भी परमिशन दे दी एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस की। ऑर्डर्ड ओनली ए रिव्यू नॉट ए कंसीडरेशन। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक क्यों बोल रही है? गवर्नमेंट का आर्गूमेंट भी स्ट्रांग है। स्ट्रैटेजिक गेन्स हमें इसमें से मिल सकते हैं, जैसे कि इट इज़ क्लोज टू मलाका स्ट्रेट, इससे हमें मैरीटाइम लेवरेज मिलेगा। रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन पोर्ट्स, नेवल लॉजिस्टिक होगा, इंडो पैसिफिक प्रेजेंस होगी। काउंटर करेंगे हम चाइना का एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन। बट एथिकल क्वेश्चन क्या है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को ओवरराइड कर सकती है? आज मॉडर्न पॉलिसी चैलेंज ये नहीं है कि वेदर टू बिल्ड बट हाउ टू बिल्ड रिस्पॉन्सिबली। दिस आल्सो अलाइंस विद इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जिसे कहा जाता है सागर डॉक्ट्राइन। अब सागर डॉक्ट्राइन क्या है ये हम आगे इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सागर डॉक्ट्राइन का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडिया का मैरीटाइम फॉरेन पॉलिसी विजन है जो 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडियन ओशन रीजन को सेफ, स्टेबल और कोऑपरेटिव बनाना, जहां सबका डेवलपमेंट हो, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स ना हो। इस डॉक्ट्रिन का मेन आइडिया है इंडिया सिर्फ अपनी सिक्योरिटी नहीं बल्कि पूरे रीजन की कलेक्टिव सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करे। ये डॉक्ट्राइन इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडियन ओशन रीजन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम जोन है। 75% ग्लोबल ट्रेड यहीं से पास होता है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल शिपमेंट यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ के मेजर चेक पॉइंट्स हैं मलाका स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और बबल मंदाब। इन स्टेट्स को हम थोड़ा मैप में देखते हैं। देखो,
यहाँ पे आता है बबल मंदाब, फॉर एग्जांपल बी बबल, राइट। दिस इज बिटवीन यमन एंड यहाँ पे एक कंट्री है डिजिबाउटी। एग्जाम पॉइंट के लिए आप इसे ले सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन और गल्फ सी के बीच में। ये कनेक्ट करता है ईरान, दिस इज बिटवीन ईरान एंड, ये जो टिप है, अगर आप देखेंगे मैप में तो ओमान कंट्री यहाँ पे है, लेकिन ये जो टिप है ये भी ओमान के कंट्रोल में है। सो दिस इज बिटवीन ईरान एंड ओमान विच इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और थर्ड है हमारे पास मलाक्का स्टेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मलाक्का स्टेट यहाँ पे आपको मिलेगा, दिस इज बिटवीन मलेशिया एंड सुमात्रा। दिस कनेक्ट इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन, राइट। चलिए अब डिस्कशन पे चलते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर ये सी लेन्स डिस्टर्ब हुए तो ग्लोबल इकोनॉमी रुक सकती है। इसलिए इंडिया का फोकस शिफ्ट हुआ लैंड बेस्ड थिंकिंग से मैरीटाइम स्ट्रेटजी पर, राइट। इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स में आता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, दैट मीन इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी देखना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना थ्रू ब्लू इकोनॉमी जैसे फिशरी डेवलपमेंट, पोर्ट लेड ट्रेड, मैरीन रिसर्च, ह्यूमैनिटेरियंस असिस्टेंस देना इन थ्रू डिज़ास्टर रिलीफ, सुनामी रिलीफ, साइक्लोन जैसे सिचुएशन में इसको हम टैकल कर सकते हैं। पॉइंट ये आता है कि इस सागर प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। चाइना अपना प्रेजेंस एक्सपेंड कर रहा है इंडियन ओशन में, पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो रही है, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, राइट। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। नेवल डेवलपमेंट इंक्रीज कर रहा है, मैरीटाइम सिल्क रोड पुश हो रहे हैं। इंडिया को लगा कि अगर प्रोएक्टिव रोल नहीं लिया तो स्ट्रैटेजिक इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर इंडिया का खुद की बात करें तो इंडिया का खुद की डिपेंडेंस 90% जो ट्रेड है वो यहीं से होता है। एनर्जी इंपोर्ट भी मैरीटाइम रूट्स पर डिपेंड करती है। तो सी सिक्योरिटी मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब ये है कि सागर और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कैसे लिंक करते हैं। देखिए, सागर निकोबार जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो, सॉरी, ग्रेट निकोबार जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो सागर डॉक्ट्राइन का एक प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है। मलाक्का स्टेट के पास प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करता है, इंडिया को लॉजिस्टिक और नेवल एडवांटेज देता है, रीजनल ट्रेड हब बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए ग्रेट निकोबार डिबेट सिर्फ इन्वायरमेंटल नहीं है, ये एक मैरीटाइम विजन भी है। आगे आर्टिकल कह रहा है कि इशू इज नॉट वेदर डेवलपमेंट शुड हैपन और नॉट, बट वेदर इंडिया इज फॉलोइंग क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये वार्न कर रहा है कि रबर स्टैम्प क्लियरेंस नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वीक नहीं होना चाहिए और साइंटिफिक वॉइसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Great Nicobar debate is not about choosing between development and environment, but about ensuring that development itself is environmentally legitimate. ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप कोशिश करें लिखने की, और इस डिस्कशन का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप QR कोड स्कैन करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।